हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज ठीक है सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01 स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन के ग्रेजुएट लेवल टेक्नीशियन के पीसीएम वालों और टेक्नीशियन के ग्रेड थर्ड वालों विद्यार्थी अपना एग्ज़ाम दिए थे और विद्यार्थी एग्ज़ाम देने के बाद से रिजल्ट भी निकल गया। रिजल्ट निकलने के बाद से विद्यार्थी अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल करा रहे हैं। 7 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था। बहुत सारे विद्यार्थियों को कुछ प्रश्न कमेंट किए थे, तो आज उनका रिप्लाई दे रहे हैं। और ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वह ग्रेजुएट लेवल वाले हों, पीसीएम वाले हों, चाहे टेक्नीशियन थर्ड वाले हों। सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन से जोन का यानी अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आ गया है। इसके बाद से मैं बताऊंगा कि ज्वाइनिंग की क्या संभावनाएं रह सकती है। उसके बाद से इसमें जो नया जो भर्ती आ रही है वह कब तक देखने को मिल जाएंगे। यह 3 प्रश्न का जवाब आपके सामने शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो भी विद्यार्थी इस चैनल को नए देख रहे हैं तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल जिसमें विद्यार्थियों को डाउट्स को कंप्लीट किया जाता है, यानी विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं और मैं उसका स्वयं ही एथेंटिक्स जानकारी देता हूं, उसका सलूशन देता हूं। तो आइए मैं एक एक करके आपको जानकारी दे देता हूं। कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किए थे, जैसे इलाहाबाद का विद्यार्थी ने कमेंट किए थे, सिकंदराबाद का विद्यार्थी ने कमेंट किए थे, फिर भोपाल का विद्यार्थी ने कमेंट किए थे, अहमदाबाद का विद्यार्थी ने कमेंट किए थे। कमेंट में ये लिखे थे कि सर जो ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, इन जोन का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल सर कब तक डेट आ जाएगा। तो आज मैं साफ बता देना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, आज एक नोटिस आई थी जिसमें कल, आज तो नहीं, कल की बात कर रहे हैं कि कल नोटिस में एक आई थी जिसमें उसमें 90% जो जोन है, यानी 21 जो जोन है, 21 जो जोन है, उसमें जहाँ तक उम्मीद है कि सारे जोन के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और डेट आ चुकी है। हाँ, 1-2 जोन होंगे जिसका नहीं आया होगा, अन्यथा सभी जोनों का आ चुके हैं। अगर हम इसी जोन में अगर एक बात करते हैं, जैसे सिकंदराबाद की बात करते हैं, तो सिकंदराबाद के जो जोन है उसको 9 मई से उनका डीवी डेट आ गया है। तो 9 मई को ये लोग डीवी और मेडिकल अपना कराएंगे। और 9 मई को 2 शिफ्टों में दिया है, एक तो सुबह में दिया है, 9 बजे से दिया है, और एक 2 बजे से दिया है। ठीक है। और भी इसका ऐसा नहीं है कि इसमें 19 कैंडिडेट को बुलाया गया है, तो ऐसा नहीं है कि सिकंदराबाद में 19 कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो फिर उनके हिसाब से ये लोग टाइमिंग बनाएंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थियों का दे दिए हैं। ठीक है। अब इसमें ये देखा गया कि इसमें 19 कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो इस तरह से हमने एक आपको एवरेज भी बताता हूँ कि किसमें कितने कैंडिडेट उपस्थित होते हैं और कितने अब्सेंट होते हैं, यानी कितने विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल कंप्लीट होता है और किसको बाहर कर दिया जाता है। मैंने इस पर वीडियो प्रोवाइड करता हूं। अगर जो विद्यार्थी अगर अजमेर से हो या चेन्नई से हो या और भी 1-2 वीडियो यानी 3-4 वीडियो डाले हूँ, मुंबई से, ठीक है, 3 वीडियो डाला हूँ। अगर कोई भी विद्यार्थी अगर इस जोन से है तो वह हमारे वीडियो को जा करके देख सकता है। ठीक है। मुंबई, अजमेर और चेन्नई वाले लोग जा करके देख लीजिए, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, तो आपको ये क्लियर हो गया कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है इसमें सारे जोन का लमसम में आ गया है। अब आप सभी लोग जा करके साइट पे अपना अपना चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी विद्यार्थी का अभी तक नहीं आया है, कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले कि किस विद्यार्थी का अभी तक नहीं आया है, क्या रीज़न है। ठीक है। अब देखिए, ज्वाइनिंग की बात कर लेते हैं कि सर ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो मेरे दोस्त, ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल है ये जून तक चलेगी, और जून के लास्ट में या जुलाई में आप सभी को ज्वाइनिंग का प्रावधान को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। हाँ, स्टार्ट कर दिया जाएगा, और उसमें धीरे धीरे बच्चों का ज्वाइनिंग देना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, तो ज्वाइनिंग भी आप समझ गए, उसके बाद से जोन के बारे में भी समझ गए, उसमें से एक एग्जाम्पल लिया था सिकंदराबाद के बारे में भी आप समझ गए। ठीक है। तो अब मैं नए भर्ती पर संक्षेप कर रहा हूँ। जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन टेक्नीशियन में नहीं हुआ है, जो विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं,
ऐसे तो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट किए थे कि सर मेरा 0.5 से 0.85 से 1 नंबर से 4 नंबर से 5 नंबर से, ठीक है 5 नंबर तक तो अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन 3 नंबर तक कर चुके हैं। तो अगर वे विद्यार्थी सेकेंड डिवी का इंतजार कर रहे हैं तो उनको बता देना चाहता हूँ कि उनके लिए एक बेस्ट चांस अभी भी बनी हुई है। अब किस में बनी हुई है, कब बनी हुई है, तो जस्ट ही आप सभी को मई तो मान लीजिए कि मई, अप्रैल तो ख़त्म ही हो रहा है, तो मई या जून के बीच में, ठीक है, उसका रेलवे का एक नोटिस भी है, उसमें लिखा है, ठीक है, कि अप्रैल से जून के बीच में आपको नोटिफिकेशन डाल देंगे टेक्नीशियन का। तो अब तो अप्रैल ख़त्म हो गया, तो जो जून है, मई है और जून है, तो मई और जून में, तो मई में भी हमें कम चांस लग रहा है, लेकिन जून के 15 तारीख से लेकर के लास्ट जून के बीच में आप सभी को टेक्नीशियन की वैकेंसी आ जाएगी। अब इसमें विद्यार्थियों के ये मन में है कि सर सीटों की संख्या क्या है, तो बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 6000 सीट को बोल रहे हैं। सब स्वतंत्र हैं, आर्टिकल 19 का नियम सब लागू करते हैं। पता ही नहीं कि आर्टिकल 19 क्या होता है। बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप कुछ भी तो बोल नहीं सकते। उसका एक एवरेज रेशियो, कुछ अनुमान होना चाहिए। पिछले वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको कंपैरिजन करना पड़ता है, तब कहीं आपका जो बातें होंगी वे राइट होंगी। तो मेरे हिसाब से, मेरे सूत्रों के हिसाब से जहाँ तक अनुमान है कि ये वैकेंसी 12,000 या 10,000 के बीच में ही रहेगी। तो 12,000 या 10,000 एक अच्छी वैकेंसी है। अब मान लीजिए कि अब तो क्या ही कहा जाए, जब सारी वैकेंसी को तोड़ करके दे रहा है, तो कभी एएलपी, कभी टेक्नीशियन, कभी जेई, कभी एनटीपीसी, कभी रेलवे ग्रुप डी, तो अगर तोड़ करके दे रहा है तो अब उसी में सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, संतुष्ट होना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि अभी भी बढ़िया माहौल बना है। हाँ, फ़र्क यही है कि इसमें CBT1 एक ही एग्ज़ाम किया है, इसको ट्रेड भी अनिवार्य करना चाहिए। ट्रेड अगर अनिवार्य करता तो जो SSC की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वह इधर आते तो उनके लिए थोड़ा सा एक चैलेंज बन जाता, क्योंकि वे लोग ट्रेड भी पढ़ते हैं। तो रेलवे विद्यार्थी के हाथों से ये टेक्नीशियन छीना जा रहा है, और आप सभी लोगों को पता है कि रेलवे में धोखाधड़ी चल रही है। अब मान लीजिए कि सिंपल सी बात है कि एक वैकेंसी, अगर एक पेपर है अगर किसी भी एग्ज़ाम में, तो उसमें तो 2 नंबर चलिए जाएगा, कितना भी रोकेंगे थोड़ा बहुत चल जाएगा, ठीक है। तो यही हाल है। तो आपको अनुमान हो गया होगा कि लमसम में जो वैकेंसी आ रही है वह 10,000 से 12,000 के बीच में आ रही है। कब तक आ रही है, तो जून के लास्ट तक आप सभी के सामने वैकेंसी आ जाएगी। और एक बहुत ही सुनहरा चांस है, एएलपी का वैकेंसी आइए चुका है, जून का वैकेंसी आइए जा रहा है, ग्रुप डी की वैकेंसी आइए गई है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला ही है। अब मेरे दोस्त, इसमें अपने कमर कस लेना है और रणभूमि में उतर जाना है। आज से आपको एक स्ट्रेटजी बनाना है, एक प्लानिंग बनाना है, और आपको डेडिकेट होकर के रेगुलरिटी अपने अंदर ला करके, और आप एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। जो विद्यार्थी नहीं हैं उनके लिए तो ये अच्छा है, लेकिन जो विद्यार्थी पुराने हैं, जो एग्ज़ाम बराबर दे रहे हैं, तो वे विद्यार्थी केवल अपना मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस पे केवल मॉक टेस्ट लगाते रहें। पर डे मॉक टेस्ट लगाएं, वह श्योर है कि एक दिन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देंगे जैसे पेपर आएगा। तो अब उनको सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नए विद्यार्थियों के लिए सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत है, जो विद्यार्थी पीछे 1-2 साल में इंटर कंप्लीट किए हैं। तो आई होप कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे मैं जो समझाना चाहता हूँ। अब आपके विचार, आपके जो मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जोन को लेकर के, तो आप कमेंट करें, निश्चित तौर पे आपका जवाब आपके सामने शेयर किया जाएगा। तो और एक बात कि जो विद्यार्थी जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेकर के, ठीक है, तो मैंने जो बताया हूँ वे कागज़ आपके पास होना चाहिए। अगर वे कागज़ है, अगर उस कागज़ में कहीं पर भी लेकिन है, तो आप अपने साथ इफिट ले करके जाएं, नहीं तो आपको सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा, यानी आपको बैक डेट में बुला लिया जाएगा, और नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि आप भी कभी इमेजिन किए होंगे, कभी आप सेंटर पर गए होंगे, पेपर देने के टाइम गए होंगे, तो बहुत रेयर केस में अगर आपके अंदर अगर कोई पर रॉन्ग होता है तो आपको पेपर में बैठाया जाता है।
अगर बैठाया भी जाता है तो संजोग से आपका पहले एक एप्लीकेशन लिखा जाता है, फिर आपका साइन होता है, फिर आपको पेपर दिया जाता है। तो ये जो छोटे छोटे एग्ज़ाम होता है इसमें ये प्रोसेस लागू कर लिया जाता है। लेकिन जो अच्छे एग्ज़ाम होते हैं उसमें यह भी प्रोसेस लागू नहीं होता है, एप्लीकेशन भी नहीं लिखा जाता है। अगर आपका कहीं पर फॉल्ट होता है तो आपको घर भेजा जाता है। तो अब जो टाइमिंग है आपका ज्वाइनिंग का टाइमिंग है, आपकी जो टेक्नीशियन का लास्ट पड़ाव है। तो इसमें जो भी विद्यार्थी डॉक्यूमेंट से लेकर के जा रहे हैं वह निश्चित तौर पे अपना सही डॉक्यूमेंट से लेकर के जाएँ, ओरिजिनल लेकर के जाएँ। और कहीं पर भी अगर कोई भी फॉल्ट है तो वह इफिट डिफिट बनवा लें। तो यही समझाना था आप सभी को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करो, शेयर करें, लाइक करें।